गोल्डन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के विशिष्ट विज्ञान के बिंदु की हम बात करेंगे, जिसका नाम है चुंबकत्व। चुंबक से जुड़ी हुई एक छोटी सी हम परिचर्चा पहले कर लें कि चुंबकत्व की खोज एक यूनानी लकड़हारा है, उसका नाम है मैग्नेटस। वो जाता है और जाते हुए जंगल में एक लकड़ी रखता है। इस लकड़ी का जो धुरी है वो धुरी लोहे की बनी हुई है। वो जब चलता है तो एक चट्टान के पास जाकर जैसे उसने अपनी छड़ी वहां रख दी, तो वो छड़ी को जब उस छड़ी को पुनः उठाता है तो उठाते वक्त उसको ताकत का अनुभव होता है। छड़ी को उठाने में उसी कठिनाई महसूस होती है। तो उसने उस चट्टान के बारे में घर आके बताया, अन्य कई जनों को बताया। उस चट्टान की पहचान और उससे जुड़ी हुई उस लकड़हारे को याद रखते हुए उस चट्टान को मैग्नेटस नाम देते हैं। और मैग्नेट उसी से बना हुआ शब्द है। तो यूनानी लकड़हारा और मैग्नेट, इस लकड़हारे का नाम मैग्नेटस है, जिसके कारण हमें एक पदार्थ के बारे में पता चला, जिसको हम मैग्नेट कहते हैं। ये जो मैग्नेट है उसके गुणों के बारे में, उनके आकार के बारे में, प्रकार के बारे में आप सर्वदा आपने देखे भी होंगे। हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं चुंबक के प्रकारों के बारे में। चुंबक के प्रकार। चुंबक आकार के आधार पर हम चुंबक को 3 प्रकार के चुंबकों में विभक्त करते हैं। एक है नाल चुंबक। नाल चुंबक जो यू आकार की होती है, घोड़े के नाल के समान इसकी आकृति होती है, नाल चुंबक। दूसरा जो प्रकार है वो है दंड चुंबक। जो एक छड़ के समान होती है, इसको छड़ चुंबक भी कहते हैं, चाहे दंड चुंबक कहें चाहे छड़ चुंबक कहें। और तीसरी है वो है बेलनाकार चुंबक। जैसा नाम से प्रतीत है, इसका आकार बेलन के समान होता है। तो चुंबक है, उस चुंबक के आकार के आधार पर हमने प्रकारों की बात की। पहला है नाल चुंबक जो यू आकार की होती है, नाल घोड़े के खुर के समान इसकी आकृति होती है। दूसरी है दंड चुंबक, जिसको हम छड़ चुंबक या दंड चुंबक कहते हैं। तीसरा है वो बेलनाकार चुंबक। अब हम चुंबक के मुख्य गुणों के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए हम एक साधारण प्रयोग की बात करते हैं। एक दंड चुंबक हमने और उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए। एक हम दंड चुंबक लें स्टैंड हो, और उस स्टैंड पर किसी धागे से एक दंड चुंबक को हम मध्य में से स्वतंत्रता पूर्वक उसको लटका लें। किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई घूर्णन या तनाव ना हो धागे के ऊपर, स्वतंत्रता पूर्वक यदि उसको लटकाया जाए तो दंड चुंबक हमेशा एक निश्चित दिशा को इंगित करता है, एक निश्चित दिशा में टहलता है। और वो दिशाएं होती है नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण। चुंबक के ध्रुव हमेशा उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं में टहलते हैं। जो सिरा उत्तर दिशा में टहलता है उसको हम चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण दिशा में टहलता है उसको हम चुंबक का दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो हमने प्रयोग से यही जाना, इस प्रयोग से कि यदि किसी दंड चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो लटकाने पर दंड चुंबक हमेशा एक विशिष्ट दिशा में टहलती है। दंड चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में टहलती है।
इसका उत्तर दिशा वाला सिरा उत्तरी ध्रुव है। एवं दक्षिण दिशा वाला दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो चुंबक के हमने गुणों की बात की। तो चुंबक का गुण जानने के लिए हमने एक स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग किया। इस प्रयोग में हमने जब दंड चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक धागे से लटकाया तो उसका सिरा है वो एक निश्चित दिशाओं के क्रम में हमेशा रहता है, जिसमें जो सिरा उत्तरी ध्रुव की तरफ या उत्तर दिशा की ओर इंगित रहता है वो चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और जो दक्षिण दिशा की ओर रहता है वो दक्षिण ध्रुव कहलाता है। ये एक सामान्य हमने गुण चुंबक का जाना। दूसरा गुण जानने के लिए भी हमें एक छोटा सा अनुप्रयोग के बारे में बात करते हैं। यदि किसी चुंबक को लोहे का बुरादा, लोहे का चूर्ण कह दीजिए या बुरादा, लोहे का चूर्ण और बुरादा के समीप दंड चुंबक ले जाएं। यदि हम लोहे के चूर्ण या बुरादे के समीप दंड चुंबक ले जाएं तो जो बुरादा होगा उसके समीप जब आप चुंबक को ले जाएंगे तो ये बुरादा उसके सिरे पर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। अर्थात ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो चुंबकीय पदार्थ है वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चुंबकीय पदार्थ जो भी लोहे पदार्थ हैं वो चुंबक के सिरों के ऊपर चिपक जाते हैं। अर्थात चुंबक क्या करता है, लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चुंबक का हमने दूसरा जो अनुप्रयोग है वो देखा कि लोहे को जब चूर्ण के समीप आप इसी चुंबक को ले जाएंगे तो चुंबक के सिरों के ऊपर लोहे का बुरादा या जो लोहे के पदार्थ हैं वे चिपक जाएंगे। अर्थात चुंबक के हमें दूसरे गुण का ज्ञात हुआ कि चुंबकीय जो पदार्थ है वो सदैव लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो दो मुख्य गुणों के बारे में हमने बात करी। एक, चुंबकीय ध्रुव है वो उत्तर दक्षिण दिशाओं को प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों को हम चुंबकीय गुणों के आधार पर भी बांट सकते हैं। ठीक है, तो दो मुख्य गुण हो गए। अब इन गुणों के ऊपर आधारित एक युक्ति है जिसका नाम सर्वाधिक प्रचलित है, जिसको हम कंपास कहते हैं या दिशा सूचक यंत्र। कंपास या दिशा सूचक यंत्र जो सदैव दिशा इंगित करने के काम में आता है। इसमें एक सुई होती है, एक डिब्बी होती है छोटी सी, उस डिब्बी के अंदर एक स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय सुई लगी रहती है और वो पीड़ित अवस्था में होती है, एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ। जब भी इस चुंबकीय सुई को हम या इस कंपास यंत्र को हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो ये सुई हमेशा इसका एक सिरा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है, जिसमें हमें उत्तर और दक्षिण दिशाओं का ज्ञान रहता है। इस तरफ ईस्ट हो जाएगा और इस तरफ वेस्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इसी चुंबकीय सुई के माध्यम से दिशाओं का ज्ञान होता है। इस यंत्र को कंपास, इस यंत्र को कंपास कहते हैं। इस यंत्र का निर्माण चुंबक के एक महत्वपूर्ण गुण जिसकी हमने बात की थी उसके आधार पर हुआ है। ठीक, अब चुंबक का दूसरा गुण हमने बात की है कि चुंबक है वो लोहे एवं अन्य लोहे से संबंधित
पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, किन पदार्थों को नहीं करता, इनके आधार पर हम पदार्थों को भी दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों। वैसे तीन प्रकार होते हैं, पर स्तर के लिए दो ही आपके लिए काफी हैं। एक चुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जिन्हें चुंबक से आकर्षित किया जा सकता है। वे चुंबकीय पदार्थ। उदाहरण के तौर पर प्रमुख लोहा, कोबाल्ट, मैग्नीज, ये तीनों ही लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। इनको लोह चुंबकीय पदार्थ या चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और ये चुंबक तो जो वस्तु होती है उनके कारण प्रबल आकर्षण बल अनुभव करते हैं। ठीक है, दूसरे जो पदार्थ हैं वो है अचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जिन्हें चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं किया जा सकता, जिन्हें चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं किया जाता, वे अचुंबकीय पदार्थ हैं। इसके उदाहरण काफी है, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, अन्य आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए। ये सब पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसका एक तीसरा प्रकार है अनुचुंबकीय पदार्थ, जो जिस तरह का होता है वो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में चुंबकीय पदार्थों द्वारा आकर्षण अनुभव करता है। तो मुख्य तौर पर हमने दो गुणों की बात की। चुंबक की खोज संबंधी हमने बातचीत की कि खोज कैसे हुई। यूनान में मैग्नेटस लकड़ा जिसके आधार पर इसको नाम दिया गया मैग्नेट। प्रकार आकार के आधार पर इसके तीन प्रकार हैं, दंड चुंबक, नाल चुंबक और बेलनीय चुंबक। चुंबक के गुणों की हमने बात की। एक इसका दिशिक गुण, जिसके लिए हमने एक प्रयोग की बात की थी, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक को। तो दिशिक गुण में हमने देखा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक सदैव नॉर्थ साउथ दिशा में टहलता है या नॉर्थ साउथ दिशा को इंगित करता है।
और इस गुण पर आधारित युक्ति का नाम भी आपने जाना है, जिसको हम कह रहे हैं कंपास या दिशा सूचक यंत्र। दूसरा जो गुण है वो था पदार्थों को आकर्षित करना। लोह पदार्थों को आकर्षित करना। जब लोह पदार्थों को चुंबक के पास लाया जाता है, समीप लाने पर वे आकर्षण बल अनुभव करते हैं चुंबकीय पदार्थों का। और इस गुण के आधार पर हमने पदार्थों का वर्गीकरण किया है। पदार्थों को हमने दो भागों में बांटा। दो प्रकार से, पहला चुंबकीय और दूसरा अचुंबकीय। चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। एक प्रयोग की हम बात कर रहे हैं। यदि एक चुंबक जिसे स्वतंत्रता पूर्वक रखता है, के समीप अन्य चुंबक ले जाने पर जब एक स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक है आपके पास, जो सदैव आपको पता है कि उत्तर दक्षिण दिशा में फैलता है, और इस चुंबक के पास आप एक अन्य चुंबक को ले जाएं। अब ये जो आप ले जा रहे हैं चुंबक, उसकी दो प्रकार की स्थितियां हो सकती है। एक, जब आप इस तरफ एन रखें, इस तरफ एन, यानी कि दक्षिणी ध्रुव के पास आपके जो लटके हुए चुंबक के दक्षिण ध्रुव की तरफ आप उत्तरी ध्रुव रखें, दूसरे चुंबक का उत्तरी ध्रुव रखें, तो आपको यहाँ आकर्षण अनुभव होगा। और यदि आप यहाँ पर साउथ और यहाँ पर नॉर्थ, साउथ के साथ साउथ पोल लेंगे, तो आपको प्रतिकर्षण अनुभव होगा। अर्थात हमें चुंबक के बारे में एक और गुण ज्ञात हुआ है, वो ये है कि यदि आप स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए इस चुंबक के समीप एक अन्य चुंबक को ले जाएंगे, तो समान ध्रुवों में, समान ध्रुव अर्थात नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ साउथ में प्रतिकर्षण, जबकि असमान ध्रुव नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ में आकर्षण होता है। तो चुंबक का तीसरा गुण है कि स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए गए चुंबक के समीप आप कोई चुंबक ले जाएं, तो उसके असमान ध्रुवों में आपको आकर्षण अनुभव होगा और समान ध्रुवों में आपको प्रतिकर्षण की अनुभूति होगी। अन्य में अंतिम जो चुंबक के संबंध में हम बात कर रहे हैं, वो चुंबकों के निर्माण की। प्रारंभिक तौर पर जो चुंबक पाए गए वो मैग्नेटस, जिनको हम कहते हैं, ये लोहे का एक अयस्क होता है, जो जिसको हम प्राकृतिक चुंबक भी कहते हैं। पर वर्तमान में कई शक्तिशाली चुंबकों का निर्माण हम अन्य कृत्रिम विधियों से भी करते हैं। उनमें हम दो विधियों की बात कर रहे हैं, चुंबक के निर्माण की विधियां। प्राकृतिक चुंबक के अलावा अन्य चुंबक निर्माण की हम कृत्रिम विधियों की बात कर रहे हैं, जिनमें एक वैद्युतीय विधि और एक स्पर्श विधि है। एक तो चुंबक का निर्माण, स्पर्शी विधि।
दूसरी हम वैद्युतीय विधि की बात करेंगे। स्पर्शीय विधि में क्या है कि कोई भी लोहे की वस्तु है, जैसे आप एक लोहे की कील लें और एक चुंबक लें, नॉर्थ और साउथ, और इस चुंबक को आप बार बार इसके एक ध्रुव और दूसरे ध्रुव के ऊपर आप टच करवाएं। चुंबक को एक बार कील के सिरे पर, साउथ को उधर कील के सिरे को, नॉर्थ को कील के सिरे से, नोक से साउथ पोल को बार बार हम स्पर्श करवाएं, तो कुछ समय पश्चात इस कील में या इस लोहे के पदार्थ में भी अन्य लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने का, ये छोटी छोटी आलपिनों को आकर्षित कर सकता है। जब आप आलपिन के पास में जाएंगे तो उनको ये आकर्षित कर सकता है। अर्थात इस स्पर्श विधि द्वारा हमने इस लोहे वाली वस्तु के अंदर जो एक लोहे की वस्तु थी और उसको हमने इस चुंबक के स्पर्श द्वारा इस लोहे की कील में भी चुंबकीय गुण उत्पन्न कर लिए हैं। इस विधि को हम स्पर्श विधि कहते हैं। इस विधि के माध्यम से लोहे एवं लोह चुंबकीय पदार्थों को क्या किया जा सकता है, चुंबक में बदला जा सकता है। दूसरी हम बात करें तो वैद्युतीय विधि है। इस विधि में लोहे का कोई पदार्थ है, उसके ऊपर धात्विक तार को लपेटकर और उसके दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाए। ये बैटरी का संकेत है, कोई भी सेल या बैटरी आप इसे जोड़ देंगे और इसमें कुछ समय तक विद्युत धारा आप प्रवाहित करेंगे तो इस कील के अंदर भी छोटी छोटी आलपिन एवं अन्य छोटे लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने की क्षमता विद्यमान हो जाती है। अर्थात इस कील को क्या किया जा सकता है, चुंबकित किया जा सकता है।